नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। हरितालिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज का त्यौहार है। जैसा कि मैं सजी हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे जितनी भी सुहागन बहनें हैं इसी प्रकार 16 श्रृंगार की होंगी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की होंगी भगवान के सामने। जी हाँ दोस्तों, तो मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने पति को दिल से चाहती हूँ, मानती हूँ। मेरा कोई लव मैरिज नहीं है दोस्तों, मैं अरेंज मैरिज के साथ बंधी हूँ अपने पति के साथ 7 जन्मों की साथी। और मैं दिल से भगवान से विनती करती हूँ कि उनके ऊपर कोई संकट ना आए और हम दोनों अगले 7 जन्म तक खुश हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं दोस्तों जो कि सोचते हैं कि मेरे पति अच्छे नहीं मिले हमको, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि लव मैरिज करते हैं तो उनका पति 100% परफेक्ट ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। यदि आप लव मैरिज भी करके आए हैं तो भी आपके पति में बहुत सारी कमियां हैं। उसी प्रकार हमारे अरेंज मैरिज के जो पति होते हैं, थोड़े बहुत कमियां तो हर इंसान में होते हैं, मेरे में भी है। लेकिन हाँ दोस्तों, उसको इग्नोर करना चाहिए और हमारे इस पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को हमें आगे लेके चलना चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसमें कि कोई कमी ना हो। उसी प्रकार हमारे पति भी एक इंसान है, उनमें भी बहुत सारी कमियां होती है। लेकिन यदि हमको उनके साथ चलना है तो उनके कमियों को इग्नोर करना होगा। जैसे कि मेरे अंदर कमी है तो हमारे पति भी इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि जब हम अरेंज मैरिज किए हैं तो हम दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। तो क्या हुआ, बाद में भी यदि जानते हैं तो हम तो कहेंगे कि अरेंज मैरिज काफ़ी अच्छा है लव मैरिज से। क्योंकि मैं बाद में भी जुड़ी हूँ तो भी मैं मानती हूँ कि अगले 7 जन्मों तक हमें वही पति चाहिए, क्योंकि हम लोगों का प्यार बहुत ही अमर और बहुत ही पक्का है। जी हाँ दोस्तों, तो माता पिता के आशीर्वाद से जो फल मिले वो कभी धोखा नहीं दे सकती, ऐसा 100% विश्वास करना। और हाँ, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ देखने मिलते हैं हमें आज के युग में कि पति धोखा दे रही है पत्नी को, पत्नियां भी धोखा दे रही है अपनी पति को। तो वो वैसा नहीं करना चाहिए, ना पति को धोखा देने चाहिए अपने पत्नी को। चाहे आप किसी भी मैरिज में बंधे हो, लव मैरिज में हो, अरेंज मैरिज में हो। देखिए, हमारे ही 5 उंगली एक समान नहीं है। मान लीजिए कि एक उंगली मेरी टेढ़ी होती तो क्या मैं उसको काट के हटा पाती? नहीं। तो उसी तरह मेरे पति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यदि मैं चाहूँ कि उनको बार बार हटाने का प्रयास करूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो एक ना एक दिन मैं अपने ज़िंदगी से उनको निकालने का प्रयास करने लगूंगी। बार बार मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, भगवान भी परफेक्ट नहीं थे दोस्तों। तो इसलिए हम इंसान का क्या, जब ईश्वर भी 100% पृथ्वी पर आए थे तो परफेक्ट नहीं थे। तो यदि मेरे दिमाग में ये कीड़े आ जाते हैं कि मेरे पति सही नहीं है और कोई होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, तो यदि हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, अब किसी की हाथ टेढ़ी है, किसी की पैर लंगड़ी है, तो वो कैसे अपने शरीर के साथ उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि वो हटा नहीं सकता, खुद का अंग है मगर उसको हटा नहीं सकता काट के। उसी तरह हमारे पति पत्नी का रिश्ता होता है, हम इस रिश्ते को बदल नहीं पाते। अपने अंदर इस घृणा को यदि हम ले आएंगे कि हमको इनको हटाना है तो वो मेरे दिल से उतरते चले जाएंगे। यदि हम अपने पति को उनके कमियों के साथ स्वीकार करेंगे तो वो हमें दिन ब दिन और अच्छे लगते चले जाएंगे। तो थोड़ी कमी तो चलती है, मेरे भी अंदर है, उनके भी अंदर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग खुशी खुशी फिर भी अपने रिश्ते को संभाले हुए हैं और अगले 7 जन्मों तक संभालेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं हमारे पति। तो जिन भी बहनों के पति में थोड़ी भी कमी भी होगी तो भी उनको स्वीकार करना चाहिए, ये समझ के स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे अंग है। अपने में ही कोई कमी रहेगा तो उसको हम हटा नहीं सकते। तो मेरे पति के अंदर यदि थोड़ी सी कमी भी है तो हम उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि आप खुद भी चुन के लाते हैं वो भी आपके लिए परफेक्ट नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आपने जिसको जन्म दिया, चाहे बेटा या बेटी, क्या वो परफेक्ट हैं? जब आप पति दूसरे के घर से आए हैं, मैं दूसरे के घर से, दोनों एक दूसरे से मिली हूँ, तो वो मेरे जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तो उनकी परवरिश नहीं की है और ना ही वो मेरी परवरिश की है। पर आप भाई बहन को ले लीजिए, क्या सारे एक समान होते हैं? नहीं, हर आदमी में किसी ना किसी चीज़ की कमी और किसी ना किसी चीज़ की खूबी होती है। तो हमें हमेशा उन खूबियों को देखना चाहिए और कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। उस पर मिट्टी डालो, यदि कोई कमी है भी तो उस पर मिट्टी डालो ताकि वो धुंधली हो जाए, और उनकी खूबियों को याद करो ताकि जीवन आसान हो जाए।
जी हाँ, हम अपने पुत्र को जन्म तो देते हैं, तो क्या उसको अपने जैसा बना पाते हैं? नहीं, वो भी एक अलग किस्म का तैयार हो जाता है। इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं, सब अलग-अलग किस्म के होते हैं। तो हमें यदि उनके साथ रहना है, तो थोड़ी-सी हमको भी एडजस्ट करनी होगी, थोड़े से सामने वाले को भी एडजस्ट करना होगा, तब जाके ये रिश्ते चलते हैं। आप किसी भी खुशहाल जोड़े को देखेंगे, रास्ते में सेल्फी लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, कहीं बैठे पार्क में, फ़िल्म में, तो क्या वो 100% उतना ही खुश रहता है जितना कि खुश उस समय दिखता है आपको? ऐसी बात नहीं है। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते रहती है, क्योंकि ये फिल्म का शूटिंग नहीं चलता है, ये लाइफ है, इसमें नेचुरल सब कुछ है। फिल्म की शूटिंग में जो देखते हैं, एकदम सुंदर सुंदर जोड़ा चुन के लाता है और बस 2 मिनट का उसको करना होता है एक सीन। उस तरह से घर नहीं चलती, ज़िंदगी नहीं चलती। तो इसलिए जिनके जैसे भी पति हैं, उनके साथ एडजस्ट करना सीखिए और बाकी रिश्ते को आप जैसे लेके चलते हैं, उसी तरह पति के रिश्ते को भी लेके चलिए। ज़िंदगी बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुंदर है और आप ये दिमाग में लेके चलिए कि मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा एडजस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ। जी हाँ, इस तरह से यदि आप चलेंगे, तो जीवन में जिस तरह से कि आप बाकी रिश्ते को लेके चलते हैं माँ-बाप के, भाई-बहन के, उसी तरह आप अपने पति के रिश्ते को भी लेके चलिए और वो भी आपकी ज़रूरतों को समझेंगे, आप भी उनकी ज़रूरतों को समझिए, क्योंकि हम दोनों यदि सही रहेंगे, तो हमारी गृहस्थी अच्छे ढंग से चलेगी। यही मेरा तजुर्बा है दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि 100% कोई सही नहीं है और किसी में 100% केवल खूबियाँ ही खूबियाँ नहीं रहती है, कमियाँ तो हर इंसान में है, मेरे में भी है। इसलिए दोस्तों, हर बात को एक साइड करते हुए इस रिश्ते को एक पवित्र और सुखद बनाने के लिए हमें हमेशा थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यदि बुरा लगा हो किसी को तो हमें क्षमा करें और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।